हेलो दोस्तों, मेरी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट मूड चैनल में मैंने कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया था, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जितना भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप समझ पाते हो। अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि इसको मैं समझा सकूँ, तो ठीक है। तो आज आपका 29 तारीख, 26 तारीख को 24, ये चला गया आपका चाह एक मार्केट एक दिन बंद था। 24, 25, 26, 27, 28, 26 और 27 मार्केट बंद था। तो ये जो कैंडल जो बना था, मैंने बोला था ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है आपका, एक मिनट, ये वाला जो कैंडल है ये था आपका शूटिंग स्टार कैंडल। उसके बाद एक कैंडल बना जो था लगभग वन कैंडल, आप बोल सकते हो कि बियरिश माराबूजो कैंडल। जो ये तीन कैंडल था, ये जो बुलिश माराबूजो कैंडल बना था, इनको पूरा इन्वॉल्व कर चुका था। लेकिन आज आज जो कैंडल बना है वो एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। ये तीनों जो कैंडल है, ये तीनों जो कैंडल है एक एक पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम है थ्री ब्लैक क्रोज। ओके, थ्री ब्लैक क्रोज मतलब तीन काला कौवा, ठीक है। आप इसको ये नाम से मशहूर है ये तीन पैटर्न। तो निफ्टी का ऐसा पैटर्न कौन लास्ट टाइम कब कब ऐसा पैटर्न फॉर्म होता? ऐसा पैटर्न निफ्टी में बहुत दिन से कभी भी फॉर्म नहीं हुआ था। एक बार फॉर्म हुआ था, ये वाला हुआ था 21 नवंबर को, 21 नवंबर। उसके बाद 24 नवंबर, और उसके बाद आपका 25 नवंबर। जब भी तीन बियरिश कैंडल एक दूसरे के लो के अंदर, लो से बाहर जाके, मतलब लोअर लो लगा नहीं सकते। देखिए, इस कैंडल का लो था ये, इस कैंडल का लो था ये, इसके दूसरे कैंडल का लो था ये, और ये तीसरे कैंडल का लो था ये। जब भी कोई कैंडल तीन बियरिश कैंडल रिस्पेक्टिवली, एक के नीचे एक क्लोजिंग थे, तो अगर ऐसा तीन कैंडल हमें किसी जगह पर दिखता है तो हम कहते हैं वो थ्री ब्लैक होल्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने बात था, क्या मार्केट ने ऐसी लास्ट टाइम इस टाइम पे भी ऐसे एक पैटर्न की फॉर्मेशन की थी, उसके बाद बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया था? क्या कल कल भी क्या ऐसा आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता। इसका हम ऑप्शन चेन में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न जब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जब निफ्टी का एक ऐसा पैटर्न यही पे भी दिखाया था, जब आपका इस टाइम 23 सितंबर सितंबर को भी एक ऐसा पैटर्न देखा। लेकिन ये आपका बटन पे, कि मार्केट बटन से जब जो मार्केट बटन बना था 29 अगस्त, उसके आसपास था मार्केट। जब भी ऐसा थ्री ब्लैक क्रोज सपोर्ट के आसपास या बॉटम के आसपास दिखाई देता है तो वो बुलिश सिग्नल हो, मतलब बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न बनाया था मार्केट मार्केट ने बहुत बड़ा माराबोजू ग्रीन, मतलब बुलिश माराबोजू कैंडल तो किया था, लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। फिर से आके मार्केट, जो भी मार्केट ने गेन किया था, ये वाला पूरा एक पूरा एक हफ्ते के अंदर पूरा पूरा का पूरा मार्केट गिर गया था। मतलब ये पूरा जो बुलिश माराबोजू कैंडल है उसको एनगल्फ कर लिया था। लेकिन फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये फिर से जो थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न, थ्री ब्लैक क्रोज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्री ब्लैक क्रोज। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। लेकिन ये पैटर्न जो है एक कहीं ना कहीं मार्केट का जो टॉप है उसके आसपास मार्केट ने बनाया है, ठीक है। ये देखिएगा, ये रहा मार्केट का टॉप। मार्केट ने इसको क्रॉस ना कर पाया। ठीक 2 दिन पहले मार्केट यहीं पे फिर से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये वाला जो जोन है ये बहुत तगड़ा सेलर के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन है। हम लोगों को ये जो चीज़ है इसको मार्क मार्क कर लेना चाहिए। जब तक मार्केट के ऊपर नहीं निकलता हम लोग बुलिश बायसनेस में नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल छोटा होता है। मैं जितना हो सके एकदम बहुत ही छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से, जितना भी मैंने सीखा है उस हिसाब से आपको समझने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अच्छा लगे, अगर अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने बोल दिया इस पैटर्न को क्या कहते हैं, थ्री ब्लैक क्रोज, ठीक है। थ्री ब्लैक क्रोज, इसको ध्यान रखेगा। अब आप जब मार्केट यहाँ पे बंद हो गया है, मार्केट का अगला सपोर्ट क्या कहा है, कहा मार्केट एक बार के लिए। देखिए दोस्तों, मेरा जो सपोर्ट है, मुझे जो लगता है मार्केट एक बार के लिए ये वाला एक सपोर्ट है, और ये रेंज में एक सपोर्ट है। मार्केट इसी रेंज में आके बहुत बार सपोर्ट लिया है। ये एक रेंज में मार्केट आ सकता है कल।
ये वाला जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट ने, देखिए इस बार मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, ऊपर चला गया। इसी रेंज में मार्केट एक बार आया था। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आ, इसी रेंज में इसी रेंज में मार्केट एक बार आया था, ऊपर चला गया। इसी रेंज में मार्केट एक बार आया, ऊपर चला गया। इसी रेंज में मार्केट एक बार आया, ऊपर चला गया। लेकिन इसके नीचे मार्केट एक बार क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर से मार्केट ने ऊपर चला गया। इसी रेंज में आके फिर से इस रेंज को ऊपर के तोड़ दिया, फिर से यहाँ पे एक बार रेंज का आया, फिर से ऊपर तोड़ दिया। तो कल कल अगर हो सकता है मार्केट इसी रेंज, ये है मार्केट इसी नैरो रेंज में, यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में कामकाज कर रहा है। मतलब शायद कुछ दिनों के अंदर मार्केट एक ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू दे सकता है। हालांकि अब जो ये जो है, जो सपोर्ट है, सपोर्ट जोन के डिमांड एंड सप्लाई के आसपास मार्केट अभी घूम रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके चला जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करके फिर से ब्रेकडाउन दे दे। ये भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जो रेंज मार्केट का जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है, सपोर्ट्स के लिए, सपोर्ट के बेसिस पे मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, उसी रेंज के आसपास मार्केट अभी काम कर रहा है। हमें ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था डेली बेसिस का एनालिसिस। चलिए एक बार हम लोग 15 मिनट के कैंडल पे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग एक ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। मार्केट का जो अभी का जो रेंज है, ठीक है, मार्केट का जो अभी का रेंज है, मार्केट सीधा सीधा ये 500 पॉइंट के रेंज में अटका हुआ है। बहुत दिनों से मार्केट ऐसे फास्ट टाइम, ये जो अपर जो बैंड है, मार्केट इस बैंड को हिट किया था 1 दिसंबर को। आज हो चुका है 29 दिसंबर, लगभग एक महीना होने चला है। मार्केट पूरा का पूरा इसी रेंज में फंसा हुआ है। ना ही तो इस सपोर्ट का, इस डिमांड एंड सप्लाई जिनको मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, और ना ही सेलर लोगों का जो सप्लाई एंड डिमांड जो है, ना ही इसको ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अभी बहुत ही नैरो रेंज में कामकाज कर रहा है। हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको अपना पोजीशन बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, मार्केट अभी के लिए सपोर्टर्स का जो डिमांड सप्लाई जोन है, मार्केट उसके आसपास आ चुका है। हो सकता है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको बोला, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ऐसा हो चुका है एक महीने के अंदर। जब भी मार्केट इस सपोर्ट के जोन में आया, सपोर्ट लेके ऊपर तो गया ही गया है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इस बार भी वैसा होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है इस बार होना थोड़ा सा चांसेस कम है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। मार्केट में कोई 100% संगुइन नहीं होता। लेकिन मैंने जो भी मार्केट से सीखा है, मेरा जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। वो आप सुनने की कोशिश करिएगा और अपने हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस मिल जाए। लेकिन अभी के लिए मेरा कोशिश ये है कि जो मैंने सीखा है वो आपको समझाओ, तो ठीक है। तो चलिए एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ड्राइंग्स है, इस सब ड्राइंग्स को मैं एक बार कट कर देता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइएगा, हो चुका है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि, चलिए, ये था आपका डेली बेसिस का एनालिसिस। एक बार के लिए हम लोग जाते हैं आपका 30 मिनट के कैंडल चार्ट पे, हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे आज। एक बार के लिए हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे। देखिए, मार्केट सीधा सीधा जो जो सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने आपको बोल के रखा है, वहीं पे मार्केट अटका हुआ है। मार्केट उसके आसपास है। कल के मार्केट इसके आसपास आएगा या फिर ऊपर जाएगा। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ से अगर मैं रिग्रेशन ट्रेंड को फॉलो करूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अगर रिग्रेशन ट्रेंड को ड्रॉ करूँ, रिग्रेशन ट्रेंड के क्या बता, रिग्रेशन ट्रेंड, एक मिनट रुक जाए, रिग्रेशन ट्रेंड है तो, अगर मैं यहाँ से रिग्रेशन ट्रेंड को ड्रॉ करूँ, तो रिग्रेशन ट्रेंड का जो है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। रिग्रेशन ट्रेंड का जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन हिट कर रहा है यहीं पे 25,885। और हम लोगों का जो डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्टर्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वो है 25,872 से 25,780 तक। लगभग 100 पॉइंट का हम लोगों का पास एक सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन है। मार्केट इसके आसपास ही आ चुका है। कल क्या थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से जाएगा। मुझे लगता है मार्केट अगर नीचे आए, अगर ऐसे आसपास कोई बुलिश कैंडल के साथ साथ बुलिश चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक बार के लिए बाय के लिए सोचना चाहिए।
बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि रिग्रेशन 10 का जो बॉटम है, बॉटम फॉर्मेशन है, वो इसी लाइन को दिखाता है कि ये जो डिमांड और सप्लाई जोन, इसके आसपास ही मार्केट शायद रुक रुक के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट कल और भी 60-70 पॉइंट गैप डाउन हो, और गैप डाउन होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन ये तभी आप लोग कीजिएगा जब बुलिश कैंडल के साथ साथ बुलिश चार्ट पैटर्न भी दिखे। नहीं तो मार्केट अभी बीरिश मूड में है, सपोर्ट के आसपास तो है, हो सकता है सपोर्ट में बाय देगा कि फिर से मार्केट गिर जाए, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से कल ट्रेड करना होगा, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, अगर मार्केट कल ऊपर जाता है तो मार्केट किस रेंज पे मार्केट को फिर से मार्केट को एक बार के लिए मार्केट रुक 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 के जा सकता है। देखिए अगर मार्केट कल ऊपर जाने की कोशिश करे, मार्केट का कल के लिए मार्केट का जो आपका फर्स्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये वाला 25,983। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 26,034। 26,034 से लेके 26,055 तक एक मार्केट का डिमांड और सप्लाई जोन है। अगर मार्केट कल इसको तोड़ता है, तभी तभी आप अपना जो बाइंग क्वांटिटी है, चाहे आप कॉल बाई करो या पुट सेल करो, आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद मार्केट का सीधा जो डायरेक्शन आएगा वो इसी रेंज पे आएगा। इसके बाद जो मार्केट का टारगेट दिख रहा है, वो इसी टारगेट को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। वो है 26,101। इसके ऊपर तो मार्केट मुझे लगता नहीं कि अभी जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए एनालिसिस क्या है, बहुत ही सिंपल से रखेंगे हम लोग एनालिसिस को। अगर अगर मार्केट कल के 25,983 पर ऊपर टिकता है तो मार्केट जाएगा आपका 26,034 से 26,055 के लेवल के बीच मार्केट आ सकता है। अगर इसको भी क्रॉस करके मार्केट टिकने लगे, तो यहाँ से सीधा हमें एक एक 50 पॉइंट का अपमूव मिल सकता है, सीधा सीधा 50 पॉइंट का अपमूव मिल सकता है। 50 पॉइंट ही आ रहा है शायद, आ, हाँ 46 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 43.10 पॉइंट का एक अपमूव हम लोगों को मिल सकता है। कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। देखो सीधा सा सीधा बात है, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा पहला लेवल क्या हो गया, पहला लेवल हो गया आप लोगों का 25,983। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो मार्केट जा सकता है 26,000 से। ये है हम लोगों के लिए वन, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। इसको मैं एक बार मार्क कर देता आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देना। ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, और ये है लेवल 3, ठीक है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 का जोन है, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। इन तीनों लेवल के बीच कल मार्केट रह सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बहुत ही सीधा सा सपोर्ट है, मैंने आपको बोल ही दिया है। जब मैं 1 मिनट एक डिगा कैंडल एनालिसिस कर रहा था, तभी मैंने आपको बोला मार्केट का ये रेंज आ रहा है, ये रेंज कल मुझे लगता है मार्केट इस रेंज में आके कंसोलिडेट कर करके ऊपर जाएगा, ठीक है। और डाउ जोन्स तो शायद अभी मार्केट डाउ जोन्स गिर रहा है, डाउ जोन्स चलो एक बार के लिए हम लोग डाउ जोन्स देख लेते हैं। गोल्ड में दोस्तों बहुत बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है गोल्ड को। गोल्ड में बहुत बड़ा डाउनफॉल है। गोल्ड में डाउनफॉल है आप लोगों का, डाउ जोन्स में भी डाउनफॉल है शायद। डाउ जोन्स भी अभी 236 पॉइंट के 200 200 200 से 240 पॉइंट की गैप डाउन डाउन दिखा रहा है डाउ जोन्स भी। तो हम लोगों को सीधा सा सीधा करना ही है। हम लोग को ज़्यादा कुछ माथापेची नहीं करना है। जो मैंने लेवल आपको बोला इसका ध्यान में रखिएगा। कल हो सकता है कि मार्केट 50-100 पॉइंट के अप डाउन को दिखाए, दिखने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। ऊपर चढ़ के फिर से हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन ये बहुत ही, मैंने आपको बोला है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार इसी लेवल से मार्केट ऊपर गया है, तो कल शायद मार्केट इस जोन में आके कंसोलिडेट करे। इस जोन में आके अगर कोई बियरिश कैंडल के साथ बियरिश चार्ट पैटर्न दिखता है तो भी हम डाउन प्ले करेंगे। अगर यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल के साथ बुलिश चार्ट पैटर्न दिखता है तो हम अप प्ले के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज निफ्टी के एनालिसिस। चलिए अभी के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। कल जिस लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट होके रखा है, बहुत दिनों से बैंक निफ्टी इस बॉक्स पैटर्न में ही है।
ना इसको तोड़ रहा है और ना ही इसको ऊपर नीचे किसी भी साइड में मार्केट इसको तोड़ तोड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक इसको मार्केट नहीं तोड़ता हम लोगों को इसी रेंज के अंदर ही रह के कामकाज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सुझाव यही था कि जब मार्केट इस रेंज के तोड़ेगा तभी हम लोगों को बहुत अच्छा अप मूव या तो फिर डाउन मूव मिल सकता है। इस रेंज ये कौन सा रेंज कितना बड़ा है, लगभग 1300 पॉइंट का एक रेंज है। मार्केट इसी बैंक निफ्टी इसी की रेंज में आके मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो देखो आज आज के दिनों में निफ्टी का जो डेली बेसिस है, डेली बेसिस में एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल, स्पिनिंग टॉप क्या होता है जिसका अपर विक लोअर विक लगभग सेम है, तो ठीक है। तो मार्केट उसी रेंज में आके मार्केट आज क्लोज किया है डेली बेसिस में, तो फिर से वही रेंज में है, ज़्यादा कुछ कहने का है ही नहीं इसमें। और हम लोग का जो मार्केट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन था पहले सेलर लोगों के लिए, क्यों इस रेंज को मैंने करके ले समझ, डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये देखिए, ये क्यों मैं इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन बार बार बोल रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये हम लोगों का डीएस मतलब डिमांड एंड सप्लाई जोन एक है। क्यों मैं इसको DS1 को कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने जब मार्केट इसके नीचे था, मतलब मान लीजिए, मतलब मार्केट जब इस रेंज में था, मार्केट इसी रेंज में कामकाज कर रहा था, तब देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10 बार, लगभग 10 बार इसी रेंज में मार्केट आता था गिर जाता था, आता था गिर जाता था। लेकिन जब मार्केट 14 नवंबर को इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला गया, और ऊपर चलने के बाद ऐसे अभी इसी रेंज में ही मार्केट है। तो मार्केट जब भी इसी फिर से रेंज में आएगा, हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट इधर जाए HW बटन क्रिएट करे, फिर चला ऊपर चले जाए। नहीं तो हो सकता है कि ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, फिर से यहाँ पे इम्पटन करे, इम्पटन दिखाए और नेकलाइन को तोड़ के उसके बाद हो सकता है ऐसा ऐसे नेकलाइन आ सकता है, इसके बाद मार्केट इस नेकलाइन को तोड़ के नीचे जा सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है ही नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इस रेंज में आकर क्या कर रहा है। अगर बुलिश पैटर्न के साथ बुलिश कैंडल स्टिक देता है तो हम लोग अप मूव के लिए जाएंगे। अगर बियरिश पैटर्न के साथ बियरिश कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तो हम डाउन प्ले के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही है बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट हम 30 मिनट में और 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे कि कोई पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये हम देखेंगे एक बार के लिए। हम जो भी है, जो भी ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग्स को मैं एक बार हटा देता हूँ, देखेंगे कि क्या दिख रहा है हम लोगों को। एक मिनट। एक चीज को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मैंने बोला था वही है, ज्यादा कुछ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी यही रेंज है जब मार्केट बार बार, एक बहुत ही छोटा सा रेंज है कल के लिए, इस रेंज को आप लोग याद रखिएगा। अगर मार्केट कल 58,075 से 58,619 के आसपास अगर मार्केट घूम घूम रहा है, अगर इसको मार्केट किसी भी तरीके से तोड़ दिया, तो जाके आपको एक डाउन प्ले डाउन मूव मिल सकता है, ठीक है। एक डाउन मूव कितने का है, ध्यान से देखिए, 150 पॉइंट के करीब करीब एक रेंज है। इस रेंज में जब भी मार्केट आया है, ये इंट्राडे बेसिस के लिए है। जब भी मार्केट इसी रेंज में आया है, ठीक है, तब भी मार्केट ने अप मूव दिया है। ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, जब भी मार्केट इसी रेंज के आसपास आया मार्केट ने अप मूव दिया है। ये 5 बार, ये 6 बार, 7 बार, और ये आज ही को मार्केट ने एक बार अप मूव दिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7, बॉस 7 बार मार्केट टोटल ने इस डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ता, तब तक आप लोग डाउन प्ले के लिए बायस मत हो। अगर ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो मार्केट का अगला सपोर्ट सीधा सीधा इस लेवल से इस लेवल तक के लिए मुझे दिखाई देता है, ठीक है। वो लेवल है हम लोगों के लिए, अगर हम सीधा पॉइंट्स को कैलकुलेट करें, सीधा हम लोगों को 300 से 350 पॉइंट के लिए एक अप मूव, एक डाउन मूव हमें मिल सकता है। 376 लगभग 400 पॉइंट के आसपास एक डाउन मूव हमें मिल सकता है, अगर अगर कल मार्केट इस डिमांड एंड सप्लाई जो सपोर्ट का बना है, अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो। लेकिन इसमें एक चीज आप लोग देखिएगा, मार्केट जो है लोअर हाइस बनाते जा रहा है, और ये लोअर हाइस को कनेक्ट कीजिएगा। अगर आप इस लोअर हाइस को ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करता है ना,
तो आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट में कुछ तो है, गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट को दबा के कॉलेटिंग हो रहा है, मार्केट को ठोक ठोक के सपोर्ट का जो डिमांड और सप्लाई जोन है उस पर मार्केट को मजबूर कर रहा है कि मार्केट सपोर्ट सपोर्ट के जो डिमांड और सप्लाई जोन है उसके आसपास मार्केट है। ये एक बार ये लोअर राइज, ये लोअर राइज, ठीक है, ये एक लोअर राइज हो गया, ये एक लोअर राइज हो गया और ये एक लोअर राइज हो गया। तो मार्केट सीधा सीधा मार्केट के क्या है, लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज कर करके मार्केट को सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई जोन का सपोर्ट के बेसिस पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट के बेसिस पे जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उसके आसपास मार्केट को लाके खड़ा करके रखा है। अब यहाँ से देखना होगा इंटरेस्टिंग चीज, क्या क्या मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है और या फिर इसको फिर से रिस्पेक्ट करके मार्केट अप मूव के लिए जा सकते हो सकता है कि कल मार्केट को आपको 100 पॉइंट के लिए एक डाउन मूव दिख जाए। अगर रात में डाउ जोन्स रिकवरी करता है तो आपको शायद एक अप मूव भी, ओपनिंग एक छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग भी आपको मिल सकता है। लेकिन अभी जो हालत है डाउ जोन्स का, लगता तो नहीं है कि कल कुछ ओपनिंग में शायद आपको रेड कैंडल ही दिखने मिले। तो हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन को कोशिश करते हैं खींचने की। अब देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को क्रिएट करते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, अगर ये डिमांड ना सप्लाई जोन को कल मार्केट ब्रेक कर देता है तो जितना भी अपमूव मार्केट ने लिया था, ठीक है, जितना भी अपमूव कल मार्केट ने लेकर लिया था 1342, उतना ही डाउन मूव मार्केट देगा, लेकिन टाइम लेगा। अब अगर हम लोग उस हिसाब से चले तो कितने कितने पॉइंट के लिए मार्केट आ रहा है, लगभग अब मान के चलिए 57,590 पॉइंट्स के लिए आ रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल मूव, ये देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न के एकदम सपोर्ट के, डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो सपोर्ट है उसके आसपास मार्केट खड़ा है। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कल क्या करता है, उसी बेसिस पे हम लोग डाउन प्ले और अप मूव का हम प्लान करेंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमको दिखे तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट करूँ ताकि आप लोगों को ट्रेड प्लान करने में मदद हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, राम राम।